नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके, और जब भी हम डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इसके लिए हमारा जो प्रिफर्ड मार्केट प्लेस है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इतना डेवलप नहीं हुआ है और हमारे वेपन यहाँ पे काफ़ी हद तक सुपीरियर है, जिनको ये आगे चल के खरीद सकते हैं। अभी जबकि भारत और अफ्रीकन कंट्रीज के बीच एक हाई लेवल की मीटिंग किया जा रहा था, इस अवसर पर भारत की तरफ से अपनी कई मेजर वेपन प्लेटफॉर्म्स को उनको ऑफर किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफ्रीकन कंट्रीज की 10 आर्मी चीफ और 31 अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इस दौरान भारत की तरफ से अपनी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका रॉकेट्स और अर्जुन मेन बैटल टैंक को भी उनको ऑफर किया गया था। ये सभी कंट्रीज अभी रशियन प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी वो इनको रिप्लेस करना चाहते हैं। अब जैसे कि रशिया के साथ अभी सैंक्शंस की वजह से कोई भी डील कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, इस वजह से सभी अभी इसका अल्टरनेटिव को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारत को यहाँ पर अपनी सिस्टम को यहाँ पे ऑफर करने का एक बेहतरीन मौका मिलने वाला है। इसके अलावा भारत की तरफ से अफ्रीकन कंट्रीज को लो इंटरेस्ट रेट के साथ फाइनेंस को भी ऑफर किया जा रहा है और लाइन ऑफ क्रेडिट को भी उनको ऑफर किया जा रहा है, जिससे जो भी भारत से कोई इक्विपमेंट को खरीदना चाहेगा वो उनके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। अब जहाँ तक अफ्रीकन नेशन के इंटरेस्ट की बात रही, तो बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वो लोग अभी एटी जैसे और मार्क जैसे आर्टिलरी गन्स में दिखा रहे हैं, और कई इंडियन मेड लॉइटरिंग मुनिशंस को भी खरीदने के लिए अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया गया था। अगला अपडेट भी एक डिफेंस एक्सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग अपडेट होने वाला है। अब रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट की लिस्ट को पब्लिश किया गया था, और इसमें अभी आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के एक्सपोर्ट होने की बात की गई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन सिस्टम को किस देश को एक्सपोर्ट किया जा रहा है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफाई किया गया कि इन सिस्टम को किस देश को एक्सपोर्ट किया गया। कुछ क्लेम्स के मुताबिक हो सकता है इनको सूडान या आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया गया होगा। अब आर्मेनिया की बात करें तो आर्मेनिया काफ़ी हद तक अभी इंडियन मेड डिफेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने में इंटरेस्ट दिखा रहा है, और रिसेंटली एटीजीएस को भी आर्मेनिया की तरफ से खरीदने की बात सामने आई है। तो हो सकता है अभी आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भी आर्मेनिया की तरफ से खरीदा गया होगा और उसको एक्सपोर्ट किया गया होगा। इसके बाद सूडान की बात करें तो पिछले साल सूडान की तरफ से क्लेम किया गया था कि वो अभी आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को खरीद रहे हैं, लेकिन इस बात को लेके कोई भी कंफर्मेशन नहीं था, और ना ही भारत की तरफ से इस बात को लेकर कोई स्टेटमेंट को इशू किया गया था कि हम सूडान को इन सिस्टम को सप्लाई करने वाले हैं। तो ये अपडेट काफ़ी हद तक कंफ्यूजिंग होने वाला है कि आखिर आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट लिस्ट में डाला तो गया है, लेकिन इसको किस देश को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी कई तरह के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमारी जो एयरफोर्स है उनकी फ्लीट में अलग अलग टाइप के और अलग अलग रीजन से एयरक्राफ्ट मौजूद है। इस बात को लेकर अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से चिंता जताया जा रहा है, और इंडियन एयरफोर्स को एक कहा जा रहा है कि जितना हो सके फ्लीट में एयरक्राफ्ट की जो वैरायटी है उसको कम करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे ओवरऑल हमारे मेंटेनेंस को कम किया जा सके और हमारी एयरफोर्स की एफिशिएंसी यहाँ पे बेहतर हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसका जवाब में बताया गया कि पहले हमारे जो ऑपरेशन लीड हुआ करते थे वो थोड़े अलग थे, और पहले मल्टी रोल एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं होते थे, जिस वजह से एयर सुपीरियरिटी मिशन के लिए हम लोग अलग एयरक्राफ्ट को खरीद रहे थे, ग्राउंड मिशन के लिए अलग एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती थी, और डीप स्ट्राइक करने के लिए हमें अलग अलग एयरक्राफ्ट को खरीदने की जरूरत पड़ रही थी, जिस वजह से हम अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहे थे। और जैसे कि हम खुद को एयरक्राफ्ट को नहीं बनाते थे, तो जितना हो सके उतना वेराइटी को रखने की कोशिश किया जा रहा था, ताकि जंग जैसे हालात में हम किसी एक देश के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। लेकिन अभी मल्टीरोल फाइटर आने के बाद एयरक्राफ्ट की वैरायटी को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि एक ही एयरक्राफ्ट अभी लगभग सभी तरीके के ऑपरेशन को कर सकते हैं, जिस वजह से हम अभी ज़्यादा वैरायटी के एयरक्राफ्ट ऑपरेट नहीं करने वाले हैं। और अभी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट मौजूद है, जब इनको रिप्लेस करने की कोशिश की जाएगी तो उसके बाद हमारे पास ज़्यादातर इंडियन मेड एयरक्राफ्ट ही मौजूद होंगे, जो कि मैक्सिमम 2 से 3 तरह के फाइटर होंगे, और इंडिजिनस एयरक्राफ्ट होने की वजह से हमें इनकी मेंटेनेंस को लेकर भी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आगे चल के हमारी पूरी जगुआर, मिराज 2000 और मिग 29 जैसे एयरक्राफ्ट की फ्लीट को तेजस MK2 से रिप्लेस कर दिया जाएगा, और मिग 21 की जगह तेजस MK1 और MK1 लेने वाले। इसके बाद सुखोई और रफाल हमारे पास 2 फॉरेन ऑरिजिन एयरक्राफ्ट रहेंगे, और हो सकता है यहाँ पे मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में इसी को बेस करके रफाल की F4 वेरिएंट को भी सिलेक्ट किया जा सकता है, जिससे हमारे एग्जिस्टिंग फ्लीट में जो नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट की टाइप रहेगा वो 4 से 5 तक ही सीमित रहेगा, जो कि वर्तमान 6 से 7 के आसपास होवर कर रहा है।
अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। आप सभी को याद होगा इंडियन नेवी की तरफ से यूनाइटेड स्टेट के साथ 24 MS-60R हेलीकॉप्टर के लिए एक डील को साइन किया गया था। इस डील को 2020 में फाइनल किया गया था, जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील था और इसकी कीमत करीब $2 बिलियन के आसपास की थी। अब इन हेलीकॉप्टर्स की कुछ यूनिट को भारत को डिलीवर किया जा चुका है, जिनको अभी यूएस की तरफ से इंडियन पायलट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इन हेलीकॉप्टर की बात करें तो इनको खरीदने के साथ साथ इनकी वेपन पैकेज को भी खरीदने का प्लान किया गया था, जिसके अंदर भारत को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से हेलफायर मिसाइल और मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पेडोज को ऑफर किया गया था। लेकिन अभी तक जो वेपन पैकेज था उसे खरीदा नहीं गया था। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यूनाइटेड स्टेट के साथ इसकी वेपन पैकेज को खरीदने के लिए नेगोशिएशन किया जा रहा है, जिसमें भारत और यूएस के बीच एक $300 मिलियन की डिफेंस डील को फाइनल किया जाएगा और इस डील को भी फॉरेन मिलिट्री सेल के अंदर फाइनल किया जाएगा। और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक ये डील अभी काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है और जब ऑफिशियली इन हेलीकॉप्टर्स को इंडियन नेवी में इस्तेमाल करना शुरू किया जाएगा तब तक हमारे पास अभी वेपन सिस्टम मौजूद होगा। इसके अलावा अभी इनमें जो मार्क 54 टॉर्पेडो है इनको हमारे P-8I इकराम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि इनका प्राइमरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेपन होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।